हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से भरसवा एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 9.1 को करेंगे। ठीक है, 9.1 को करने से पहले इस चैप्टर को कुछ बेसिक जानकारी को हम लोग को पता होनी चाहिए। इस चैप्टर का नाम है समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल। जैसे कुछ आप लोग को बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि तलीय क्षेत्र किसे कहते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है, सर्वांगसम क्या होता है, उभयनिष्ठ क्या होता है। ठीक है, तो जो ज़रूरी बातें हैं इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, 9.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए चतुर्भुज क्या होता है। कोई चतुर्भुज एक ये क्या है, रेखा है, या इसको आप लोग एक भुज बोल सकते हैं। ठीक है, अब चार भुजों से बना हुआ कोई बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। अच्छा बताइए, तो ये चार भुजा से बना हुआ है, ये चार भुजा से बना हुआ है, क्या ये चतुर्भुज कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि ये बंद आकृति नहीं है। ठीक है, चलिए चतुर्भुज इतना तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि चार भुजाओं से बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। तो अब ये जो चतुर्भुज है, ठीक है, तो इसका तलीय क्षेत्र क्या होता है? कभी कभी आप लोग से पूछा जा सकता है तलीय क्षेत्र बताइए। ठीक, तो देखिएगा, तलीय क्षेत्र इसका क्या हो जाएगा। ये चतुर्भुज है, चार भुजा से बंद आकृति को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं, और इसके जो बीच का ये जो जितना दूर ये घिरा हुआ है, ठीक है, घेरा हुआ है, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, तलीय क्षेत्र बोलेंगे। यहाँ पर तलीय क्षेत्र के बारे में लिखा हुआ है कि एक सरल बंद आकृति द्वारा घेरे हुए भाग को उस आकृति का तलीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, इस तलीय क्षेत्र के माप को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। अब यहाँ पर आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्षेत्रफल क्या होता है, तलीय क्षेत्र क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और अब हम लोग जानते हैं कि सर्वांगसम क्या होता है। सर्वांगसम क्या होता है, कैसे हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज ए चतुर्भुज बी का सर्वांगसम है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बात को सुनिएगा। यहाँ पर जो चतुर्भुज ए है, अगर चतुर्भुज ए को हम चतुर्भुज बी के ऊपर रखें तो पूरी तरीका से ढक जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग ये बोलेंगे कि जस्ट 1 सेकेंड, अगर हम लोग ए को बी के ऊपर रखें तो बी पूरी तरीके से ढक जाए, या बी को हम लोग उठाकर ए के ऊपर रखें तो ए पूरी तरीके से ढक जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों चतुर्भुज क्या है, ए बी का सर्वांगसम है। ओके, अब दूसरी बात, आप लोग इस तरीके से भी इसको बोल सकते हैं कि अगर दोनों चतुर्भुज ए और बी दोनों का माप और आकार बराबर है, समान है, तो हम लोग इसको सर्वांगसम बोलेंगे। देखिए, अगर चतुर्भुज ए और बी दोनों सर्वांगसम है तो ये क्या होगा, इनका क्षेत्रफल भी क्या होगा। अगर चतुर्भुज ए चतुर्भुज बी का सर्वांगसम है तो इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, क्षेत्रफल भी दोनों के बराबर होगा। चतुर्भुज ए का क्षेत्रफल चतुर्भुज बी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन दूसरा कंडीशन ये आता है कि क्या क्षेत्रफल दोनों का अगर बराबर है तो वो सर्वांगसम है। अभी तो हम लोग ये बताए कि अगर दोनों चतुर्भुज सर्वांगसम है, ए बी का सर्वांगसम है या बी ए का सर्वांगसम है, तो हम लोग ये बोलेंगे कि ये दोनों चतुर्भुज अगर सर्वांगसम है तो दोनों का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा, वो बराबर होगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो क्या वो दोनों सर्वांगसम होंगे? तो देखिए, इस चीज़ को दूर करने के लिए हम लोग को सबसे पहले इस चीज़ को देखना होगा कि क्या दोनों, अगर मान लीजिए एक चतुर्भुज यहाँ पर हम बना रहे हैं, ये चतुर्भुज है, ठीक है, सॉरी, एक वर्ग हमको बनाना था, ये वर्ग बना लिए हम। ठीक है, ये वर्ग है, इसका एक भुजा 8 सेंटीमीटर का है, इसका एक भुजा 8 सेंटीमीटर का है। दूसरी तरफ हम लोग एक आयत बनाएंगे। ये जो आयत है, ये आयत का चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है और लंबाई 16 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर देखिएगा, वर्ग का हम लोग को अगर क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए, वर्ग का क्या क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, भुजा का स्क्वायर या भुजा गुने भुजा आप लोग लिखते हैं। ठीक है, भुजा का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। एक भुजा कितना है, 8 सेंटीमीटर का है, तो
8 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, जब 8 को 8 से गुना करेंगे क्या मिल जाएगा हमको 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये वर्ग का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इधर देखिए हम लोग इस आयत का, अगर आयत का हम लोग क्षेत्रफल निकाले, आयत का क्षेत्रफल निकाले तो ये क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल देखिएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई हो जाता है, लंबाई गुने चौड़ाई हो जाता है। तो लंबाई इसका कितना है 16 सेंटीमीटर है और चौड़ाई इसका 4 सेंटीमीटर है। 16 को 4 से गुना कीजिएगा क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का आप लोग देख पा रहे होंगे कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। अब जब दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो क्या आप कह सकते हैं कि दोनों सर्वांगसम है, तो नहीं, ये बात यहाँ पर ही नहीं होगा। अगर दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो जरूरी नहीं है कि दोनों सर्वांगसम होंगे। अगर हम इस वर्ग को उठाकर इस आयत पे रखें तो क्या होगा, ये वर्ग है, अगर इस आयत पे रखेंगे तो ये यहाँ तक तो ढकेगा लेकिन ये वाला खाली रहेगा। ठीक है, अब इस आयत को उठाकर इस वर्ग पे रखते तो ये यहाँ तक ढकेगा, ऊपर वाला दिखेगा हमको, मतलब पूरी तरह नहीं ढकेगा, मतलब ये इसका सर्वांगसम नहीं है, लेकिन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। अगर दोनों सर्वांगसम होंगे तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, लेकिन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो जरूरी नहीं कि दोनों सर्वांगसम है, इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। दूसरी बात ये चीज़ भी सीख लेना है आप लोग को, अगर मान लीजिए बोल रहा है कि कोई भी बहुभुज है या चतुर्भुज है, ठीक है, चतुर्भुज ABCD, इसका नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्षेत्रफल, ओके, इसको आप लोग इस तरीके से भी डिनोट कीजिएगा, एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD। ये चीज़ हम आप लोग को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसका भी ज़रूरत हम लोग को पड़ने वाला है, अभी तो नहीं पड़ेगा लेकिन इसका भी ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, एरिया ऑफ ABCD, एरिया लिखा जाता है तो एरिया का AR ले लिया जाता है और AR लिख दिया जाता है और ABCD। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को डिनोट करना होगा। ठीक है, या आप लोग चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं। अभी हम लोग आते हैं कि हम लोग को अभी दो चीज़ जानना है। पहला कि हम लोग को क्या देखना है, समांतर रेखा, ठीक है, और आधार। ओके, समांतर रेखा मतलब एक दूसरे से समान हो, मतलब हर जगह समान हो, यहाँ पर अगर नापिएगा तो यहाँ भी समान है, यहाँ पर नापिएगा तो यहाँ भी समान है, यहाँ पर नापिएगा तो यहाँ भी समान है। ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काट पाएगा, कभी भी एक दूसरे को नहीं काट पाएगा। ये दोनों रेखा क्या है, पैरेलल है, एक दूसरे को नहीं काट पाएगा, ये इतना दूरी हमेशा मेंटेन करेगा। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर रेखा बोलते हैं। जो इसके समान, मान लीजिए एक चतुर्भुज हम लोग बनाते हैं, ये चतुर्भुज हो जाएगा हमारा। ठीक है, इसी पे एक और हम लोग चतुर्भुज बना लेते हैं, इसको मान लीजिए इस चतुर्भुज नहीं बन रहा है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पर जगह है और यहाँ पर ये एक हम लोग चतुर्भुज बना लिए। अब इसी पे एक और चतुर्भुज या त्रिभुज बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर A और B ये दोनों क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और यहाँ पर इसका नाम इसको नाम D दे दीजिए, इसको नाम C दे दीजिए, इसको नाम E दे दीजिए। ठीक है, तो ABCD एक चतुर्भुज है जिसका आधार क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। ओके, और AEB एक त्रिभुज है जिसका आधार क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। अगर दोनों का आधार AB है, दोनों का चतुर्भुज और त्रिभुज का आधार AB है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो AB आधार है वो क्या है, उभयनिष्ठ है, दोनों में वो मिल रहा है। त्रिभुज का भी आधार AB है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये आपका चतुर्भुज था, ये आपका त्रिभुज था, तो हम लोग बोलेंगे कि जो AB है वो उभयनिष्ठ आधार है, मतलब दोनों में मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए समांतर रेखा का पता चलेगा, अगर मान लीजिए त्रिभुज यहाँ पर नहीं होकर ये यहीं से खत्म हो जाता है, ये त्रिभुज यहीं से खत्म हो जाता है और यहाँ पर मिल जाता है, तो दोनों उभयनिष्ठ आधार तो AB होता, लेकिन समांतर रेखा में दोनों चतुर्भुज नहीं आते। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन को भी देखेंगे, अगर कुछ जरूरी रहेगा तो हम लोग समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़िएगा। ओके, यहाँ पर हम लोग तलीय क्षेत्र देख रहे थे, जस्ट 1 सेकेंड। क्वेश्चन देखिएगा, अब आप लोग का क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है 9.1। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में से कौन कौन सी आकृति एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो पहले हम लोग को क्या चेक करना होगा कि कोई भी दो आकृति मिलेगा। ठीक है, दो आकृति मिलेगा, दोनों हम लोग को एक ही आधार पे होना चाहिए। आधार मतलब एक ही होना चाहिए, A और B चाहे P Q जो भी आधार का नाम हो, लेकिन आधार एक ही होना चाहिए और समांतर रेखा भी
एक ही समांतर रेखा के बीच वो स्थित होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसी आकृति के उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं लिखिए, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर हम पहले से बनाकर इसको रख के, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक चतुर्भुज और एक त्रिभुज है। चतुर्भुज ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और डी पी सी एक त्रिभुज है। अब इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि डी सी जो है या सी डी आप बोल सकते हैं इसको, ये एक ही आधार है, एक ही आधार है जिस पे त्रिभुज भी बना हुआ है, जिस पे चतुर्भुज भी बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो DC है ये उभयनिष्ठ आधार हो सकता है जब दोनों एक ही आधार पे बना हुआ है, ठीक है। दोनों जो चतुर्भुज और त्रिभुज एक ही आधार पे बना हुआ, तो यहाँ पर ये जो हमारा आधार होगा वो उभयनिष्ठ होगा, ठीक है। तो आधार हमारा क्या है, DC है, तो उभयनिष्ठ आधार हमारा क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ आधार DC हो जाएगा, ठीक है। उभयनिष्ठ आधार हम लिख लेंगे DC हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होना चाहिए, तो क्या देखिए, तो ये दोनों DC और AB एक समांतर रेखा है, AB और CD एक समांतर रेखा है, जिसके बीच ही हमारा त्रिभुज जो है वो स्थित है, जिसके बीच ही ये त्रिभुज हमारा स्थित है। त्रिभुज क्या है, PDC, ठीक है। तो दोनों समांतर रेखाएं AB और DC के बीच स्थित है। दोनों जो आकृति है, दोनों समांतर रेखाएं AB और DC के ही बीच वो स्थित है। ये आपका उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिएगा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में PQSR एक चतुर्भुज है, उसी में एक और चतुर्भुज बना हुआ है MNSR, ठीक है। एक दूसरा चतुर्भुज भी बना हुआ है। तो ये दोनों चतुर्भुज का आधार क्या हो जाएगा, दोनों चतुर्भुज का आधार जो है क्या वो उभयनिष्ठ है। पहले उभयनिष्ठ चेक करना है कि उभयनिष्ठ है नहीं। उभयनिष्ठ कब होगा, जब दोनों चतुर्भुज एक ही आधार पर बना होगा, तभी वो आधार उभयनिष्ठ कहलाएगा, ठीक है। तो अब जो पहले हम लोग चेक करेंगे कि चतुर्भुज जो है वो किस आधार पर बना हुआ है, एस और आर के आधार पर बना हुआ है चतुर्भुज, ठीक है। एस और आर, ओके, इसका आधार क्या है, एस और आर। उसके बाद हम लोग दूसरा चतुर्भुज चेक करेंगे, SMNR। ये भी जो चतुर्भुज है ये भी हमारा एस और आर आधार पर बना हुआ चतुर्भुज है। मतलब ये दोनों चतुर्भुज जो है एक ही आधार पर बना हुआ है, जिसका आधार क्या है, एस और आर, ओके। अब ये दोनों चतुर्भुज को आप लोग को देखकर ये देखना है कि PQSR और MNSR जो दोनों चतुर्भुज है क्या वो एक ही समांतर रेखा पर है, दोनों एक ही समांतर रेखा पर है या नहीं। तो दोनों एक ही समांतर रेखा पर नहीं है। अगर इस पे कहीं रहता है ये, तो हम लोग बोल सकते थे कि दोनों एक ही समांतर रेखा पे है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, पहला समांतर रेखा PQ है, दूसरा यहाँ पर MN, दो अलग अलग समांतर रेखा हो जा रहा है। मतलब PQSR और SMNR ये दोनों चतुर्भुज जो है एक ही समांतर रेखा पर नहीं है, लेकिन उभयनिष्ठ आधार दोनों का एक ही है, ठीक है। तो इसको आप लोग किस प्रकार से लिखिएगा उसको देख लीजिएगा दोस्तों। तो हम लोग अब इसमें देखेंगे कि ये दोनों जो है, दोनों ये जो चतुर्भुज है, दोनों आकृति है PQSR और MNSR या MNRS, जो दोनों आकृति है वो दोनों एक ही समांतर रेखा पर स्थित नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे वो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। ऊपर में देखिएगा, दोनों आकृति PQRS और MNRS एक ही समांतर रेखाओं पर स्थित नहीं है। ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग को लिख देना है। चलिए अगला आप लोग को जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है उसको आप लोग को खुद गेस करना है, खुद पता करना है कि इसका उभयनिष्ठ आधार है नहीं है या नहीं है, या इसका आधार क्या है। आपका क्वेश्चन है PQRS एक चतुर्भुज है और RTQ एक त्रिभुज है। क्या ये दोनों एक ही आधार पर है या नहीं। चलिए आप लोग फटाफट से कमेंट कर दीजिए दोनों एक ही आधार पर है या नहीं, और किस आधार पर दोनों अगर है एक ही आधार पर तो उभयनिष्ठ आधार है क्या। तो देखिए यहाँ पर चतुर्भुज को जो लोग कमेंट नहीं किए कमेंट कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर अब आप लोग देखिएगा, यहाँ पर ये जो चतुर्भुज है और जो त्रिभुज है, यहाँ पर दोनों बना किधर से, ऐसे बना हुआ है। अगर इसको हम लोग ऐसे रोटेट कर ले तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। दोनों हमारा आधार क्या हो जाएगा, QR हमारा आधार हो जाएगा, ठीक है। QR हमारा आधार हो जाएगा और इसी पे दोनों बना हुआ है। कौन कौन, इसी पे चतुर्भुज जो बना है, चतुर्भुज PS बना हुआ है, और ठीक है।
और इसी पे चतुर्भुज RTQ मतलब त्रिभुज RTQ बना हुआ है। मतलब आधार हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आधार लिख देंगे, आधार उभयनिष्ठ आधार है, दोनों जब एक ही आधार पे बना है तो आधार जो आता है वो हो जाएगा आपका उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो आधार हमारा क्या है, आधार हमारा QR आधार हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा, यहाँ पर ही क्या होगा, उभयनिष्ठ हमारा आधार तो एक ही है QR, तो आधार जो हमारा हो जाएगा वो उभयनिष्ठ हो जाएगा। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, देखिएगा यहाँ पर हमारा उभयनिष्ठ आधार क्या हो जाएगा, QR हमारा उभयनिष्ठ आधार हो जाएगा। ठीक है, और आगे हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों आकृति PQRS और RTQ एक ही समांतर रेखा PS, पहला समांतर रेखा हमारा PS और QR के बीच स्थित है या मध्य स्थित आप लिख सकते हैं, मध्य स्थित है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज और इसमें देखिए आकृति, देखिए इसमें भी 2 आकृति है PBCD और एक त्रिभुज है PQR एक त्रिभुज और ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, तो इसमें आप लोग बताइए फटाफट, आप लोग को कमेंट करके ये बताना है कि इसमें उभयनिष्ठ आधार है या नहीं, और आधार है तो क्या आधार है। ठीक है, फटाफट से कमेंट कीजिए इसका। चलिए हम आप लोग को बताते हैं। इसमें देखिएगा, इसमें अगर हम लोग किधर से भी देखें, मान लीजिए DC इधर से देख रहे तो इधर से तो नहीं होगा, जो भी होगा इधर से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ही क्या मिल रहा है आपको, BC एक आधार मिल रहा है जिसपे चतुर्भुज बना हुआ है, और PQ एक आधार मिल रहा है जिसपे त्रिभुज बना हुआ है। तो दोनों का आधार तो मिल रहा है, लेकिन दोनों आधार एक पर नहीं है। जब एक पर आधार नहीं है तो ये उभयनिष्ठ आधार नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, आकृति चतुर्भुज ABCD तथा त्रिभुज PQR का उभयनिष्ठ आधार नहीं है, परंतु दोनों एक ही समांतर रेखाओं AD और BC के मध्य स्थित है। लेकिन दोनों जो है, ये समांतर रेखा BC और ये AD के और BC के मध्य में स्थित है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर इस प्रकार से लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है, ABQD एंड APCD दो यहाँ पर चतुर्भुज है। ठीक है, अगर हम इस चतुर्भुज को इस प्रकार से रोटेट कर दे, इस आकृति को इस प्रकार से रोटेट कर दे, तो हमारा AD जो है हमारा आधार हो जाएगा, और ABCD और APQD देखिएगा, यहाँ पर मान लीजिए ये चतुर्भुज है, एक पहला चतुर्भुज ये है ABCD एंड आपका दूसरा चतुर्भुज ये हो जाएगा APQD। ये दोनों के दोनों दो चतुर्भुज है, दोनों का उभयनिष्ठ आधार क्या हो जाएगा, AD। उभयनिष्ठ आधार हमारा क्या हो जाएगा, AD आधार हो जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं आकृति, अब देखिएगा यहाँ पर ये जो आकृति ABCD और APQD जो दोनों दोनों आकृति जो है एक ही समांतर रेखा, एक समांतर रेखा, ये दूसरा एक ही समांतर रेखाओं AD और BQ के मध्य स्थित है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। अब यहाँ पर देखिएगा PQRS, दूसरा चतुर्भुज PBCS, तीसरा चतुर्भुज PADS। यहाँ पर 3 चतुर्भुज हैं, तीनों का उभयनिष्ठ आधार तो PS हो जाएगा, उभयनिष्ठ आधार PS हो जाएगा, परंतु यहाँ पर जितना भी देख रहे ये दो समांतर रेखाओं के मध्य स्थित नहीं है, दो समांतर रेखाओं के मध्य स्थित नहीं है। ये जितने भी हैं एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित नहीं है, इसका अलग समांतर रेखा, इसका अलग समांतर रेखा है, तो ये दोनों एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित नहीं है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और आप लोग का जो MCQ क्वेश्चन रहेगा, जो आप लोग का वीकली टेस्ट में पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव में से कहीं ना कहीं इधर ही से रहेगा क्वेश्चंस। तो इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 9.2 देख लेंगे, फिर 9.3 देख लेंगे, और MCQ क्वेश्चन जो रहेगा वो भी आप लोग को करवा दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर देना है, ताकि वो भी इसको समझ पाए। कितना आप समझ पाए हैं वो थोड़ा एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, और जाते समय कुछ आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर जाना है। और देखते हैं 9.1 9.2 भी बहुत जल्दी आप लोग को ला देते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।